हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये देखो यहाँ पे मुन्नी बुआ सा आए हैं। हम लोग दोपहर में उठे हैं नींद करके, तो सारा ब्लैंकेट्स यहीं रखा हुआ है। और मेरा हेड मसाज हुआ, तो दिव्यता बोल रही है मेरा भी प्लीज करा दो, है ना? अच्छा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है क्या? कहाँ दुख रहा था तुम्हें? सिर कहाँ दुख रहा था? अच्छा, यहाँ दुख रहा था कि बहुत? अब अच्छा लग रहा है? और फिर कमर भी दुख रही थी ना? तो फुल ऑन मसाज सेशन हो गया है दिव्यता का एकदम अच्छे से। तो ये कटोरी में तेल था, गरम तेल जो होता है सरसों का तेल विथ गार्लिक इन इट। तो वो मम्मी जी ने बना के रखा हुआ है, तो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में हम लेके उसको हर बार गरम करके फिर दिव्यता को फुल बॉडी में मसाज कर देते। तो देर इज़ अ न्यू अपडेट। मम्मी जी एंड पापा जी जलगांव चले गए हैं, तो वी आर होम, मी दिव्यता एंड आदित्य। पटेलन चाची भी चली गई है, तो मुन्नी बुआ सा आ गए थे। यहाँ पर दिव्यता का मील रेडी है, तो हम अब खाना खाएंगे। ये हम नहीं उठाते बिकॉज द थिंग इज दोपहर में सोते हैं, फिर वापस रात में लगता है, तो हर बार कौन उसको फोल्ड करेगा एंड वापस कौन रखेगा उसको। तो इट्स लाइक हियर ओनली। तो दिव्यता के लिए वो खेल भी हो जाता है कि माउंटेन्स के ऊपर चढ़ना और उतरना। तो yes, messy is sometimes good also. Wow, how beautiful! अच्छा, प्लेट्स चाहिए मुझे। आजा बैठो, अच्छे से बैठो, फिर वो करा देंगे। सो यस, एंड नाउ दिव्यता हैज स्टार्टेड कॉपिंग मी। मतलब जैसी मेरी प्लेट्स बनाई हैं, ये ऐसी प्लेट्स मेरी भी प्लेट्स बना दो। और यहाँ का मेरा हेयर लॉस वापस पता नहीं क्यों स्टार्ट हो गया, इसलिए मैंने अब ऐसे लास्ट व्लॉग में भी बोला मैंने कि अब मैंने कंपल्सरी स्टार्ट किया है कि मैं हेयर ऑयलिंग कराऊँ ही। मतलब अगर बाहर नहीं जाना है तो हेयर ऑयल कराऊँ ही। तो इसलिए आज मैंने करा लिया, तो मैं कल या फिर परसों हेयर वॉश कर लूँगी। सो दैट्स इट। एंड मैं इसको खाना खिला के फिर मैं आपसे वापस बात करती हूँ। पिता का खाना हो गया और मैं किचन में आ गई। यहाँ पे प्याज कटा हुआ है एंड दिस इज़ फुल गोभी इन वाटर बिकॉज मम्मी जी बोल के कभी भी पानी में रखना चाहिए उसको, बिकॉज उसमें कुछ भी कीड़ा वीड़ा होता है। और उसमें थोड़ी सी टर्मरिक भी डाल देते, तो कुछ भी अगर रहा उसमें जर्म्स या फिर कुछ भी, तो वो मिट जाते हैं। तो इसलिए ऐसे। सो अब मैं फटाफट सब्जी बनाती हूँ एंड देन मैं फ्री हो जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि आई शुड स्टार्ट अगेन डूइंग नो डिनर फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, बिकॉज मेरे को 2-3 दिन में ही इतने अच्छे रिजल्ट दिख रहे थे। मैं डिनर नहीं कर रही थी, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि आज से मुझे वापस स्टार्ट करना चाहिए ये चीज़। सो होप फॉर द बेस्ट कि मेरे को कंट्रोल हो जाए, बिकॉज ये मेरी बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जी है। तो देखते हैं कि मैं कंट्रोल कर पाती हूँ कि नहीं। सो गाइज़, मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी बना ही रही थी, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राईपॉड सेट कर लिया और मैंने अपने कढ़ाई को जूम कर लिया और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है एंड उसमें मैंने तेल डाल दिया है। उसके बाद राई जीरा मैंने डाल दिया एंड हींग डाला साथ में। मैं बना रही थी फुल गोभी और प्याज की सब्ज़ी, जैसे आप लोगों को पता ही है। तो मैं वेट कर रही थी कि ये अच्छे से तड़तड़ हो जाए, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करूँ। बिकॉज मम्मी मेरी बोलती हैं कि जब तक बघार अच्छा नहीं आता ना, ये छौंकन अच्छा नहीं आता, तो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता। फिर मैंने डाल दी हल्दी और नमक। उसके बाद अच्छा फ्राई किया मैंने ये प्याज। तो ये प्याज को इतना अच्छे से फ्राई करो ना, ताकि उसकी जो कच्ची महक होती है ना, वो पूरी चली जाए। तो वो फ्राई होने तक मैंने ये फुल गोभी का जो पानी है वो मैंने एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया। और मैंने बेसन में नहीं किया, मैंने कढ़ाई में किया। बिकॉज़ अगेन मम्मी जी कहते हैं कि अगर बेसन में आप फुल गोभी का या फिर गोभी का पानी डाल दोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है। तो आप ऐसी चीज़ में डाल दो तो वो आइदर जहाँ पे बर्तन धुलते उसके ड्रेनेज में चला जाएगा, या फिर चाटे के पानी में चला जाएगा, जो हम गैया को डालते हैं उसमें चला जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा प्याज बहुत अच्छा भून गया था। उसके बाद मैंने उसमें डाल दी फुल गोभी। और ये मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत फास्ट दिख रहा है, बट तो येस। एंड उसके बाद ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा हिलती है मुझसे, तो इसलिए मैं इसको पकड़ती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया धना पाउडर, लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची, ताकि उसकी कलर अच्छी आए, और तीखी वाली मिर्ची भी डाल दी टेस्ट के लिए। एंड देन मैंने इसको अच्छे से वापस मिक्स किया। उसके बाद मैंने उसको ढक दिया 1 गिलास
ढक्कन से, ताकि मेरे को सब्ज़ी दिखती भी रहे और अच्छा भी रहे। तब तक मैंने, जब तक मेरी सीज रही है सब्ज़ी वहाँ पे कुक हो रही है, तब तक मैंने सोचा कि अपना प्लेटफॉर्म मैं क्लीन कर लूँ। बिकॉज़ मेरे को पता नहीं एक चीज़ का ओसीडी है, जब तक मेरा प्लेटफॉर्म क्लीन नहीं होता ना, मेरे को एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और मेरे को प्लेटफॉर्म पे चीज़ें ज़बरदस्ती की रखी हुई मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मेरे को बहुत तेज़ ओसीडी हो जाता है उस चीज़ का। और ये रखी थी मम्मी जी ने सुबह की प्याज मटर की सब्ज़ी, बिकॉज़ वो लोग ट्रैवल कर रहे थे तो वो साथ में लेके गए थे वो सब्ज़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वही सब्ज़ी खा लूँ डिनर में, और आदित्य को फूल गोभी और प्याज की सब्ज़ी हो जाएगी। उसके बाद मैंने ये धनिया निकाला। हम लोग आजकल सारी सब्जियाँ, सारी चीज़ें एक प्लास्टिक कंटेनर में या फिर स्टील के कंटेनर में रखते हैं, बिकॉज़ हम लोगों को इसका बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है कि उसमें बिल्कुल भी सब्जियां ख़राब नहीं होती और बहुत अच्छी चलती है। तो येस, आई एम रियली लाइकिंग इट। और उसके बाद मैंने ये सब्ज़ी देखी तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी हमारी बन चुकी थी। तो ये देखो यहाँ पे कलर कितना अच्छा और फ्रेश लग रहा है। और उसके बाद चार चांद डालने के लिए मैंने उसमें डाल दिया धनिया, बिकॉज़ मेरे को ऐसे लगता है कि धनिया के बिना तो हर चीज़ अधूरी है। मेरे को धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हर चीज़ में गार्निश करने के लिए। तो ज़रूर आप ये ट्राई करना गाइस, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत टेस्टी लगती है, प्याज और फूलगोभी की सब्ज़ी। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हो, बट आदित्य को थोड़ा सा आलू ये सब्ज़ी में नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैंने नहीं डाला। एंड अभी बस मैं लास्ट दिविता का वीट पॉरेज बना रही हूँ, एंड देन आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ फ्रॉम द किचन। सो येस, बहुत थोड़ा सा हेक्टिक दिन था, बिकॉज आज मम्मी जी और पापा जी चले गए, तो दिविता का भी देखना पड़ता है। नहीं तो वो लोग रहते तो देयर आर पीपल इन द हाउस, तो आपको इतना टेंशन नहीं रहता है लाइक पर्सनली ध्यान देना उसकी तरफ। बट बुआ सा है और आगे पीछे वो चली जाती है तो इतना कोई टेंशन नहीं है। बट व्हेन शी इज़ होम तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है उसका कि नीचे ना उतर जाए। अकेली तो मैं उसको खेलने ही नहीं देती हूँ, बिकॉज मेरे को डाउट आता है कि वो बेड से उतर के लाइक नीचे चली ना जाए, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। बट वैसे सेफ्टी तो है, बट तो भी मॉम गिल्ट रहती है मेरे को पूरे टाइम। सो येस, एंड सबका खाना हो गया है, अभी कुछ 8:15 हो रहा है नाउ। मैं और आदित्य एक मूवी का शॉर्ट देखते हैं कि वो मूवी कंप्लीट करते हैं क्या, बिकॉज बहुत अच्छी मूवी लग रही थी। सो येस, नाउ विल स्पेंड टाइम टुगेदर। एंड अगर दिविता आई तो दिविता के साथ मस्ती की मजाक चलेगा, बिकॉज आजकल हम लोगों का रात में मैंडेटरी हो गया है कि मस्ती करना। दिविता को भी बहुत मज़ा आता है मस्ती करने में, तो येस हम मस्ती करेंगे। देखो पूरा किचन खाली है, बिकॉज मम्मी जी पापा जी चले गए, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे घर में कोई रह ही नहीं रहा है। तो येस, यहाँ पे पापा जी का जो पूरा सेटअप रहता था वो मैंने जो ड्रम वम सारी पे उनका पानी का सीन होता है वो पूरा मैंने धोने के लिए रख दिया, बिकॉज डीप क्लीनिंग की भी थोड़ी ज़रूरत होती है, बिकॉज देयर शुड बी हाइजीन इन योर किचन, बिकॉज सारी चीज़ें तो यहीं से स्टार्ट होती है, तो दैट इज़ मस्ट। तो इसलिए आज मैंने बुरा भैया और पटेलन चाची से भी बोल दिया कि अपन थोड़ा क्लीनिंग कर लेंगे ज़्यादा अच्छी तरीके से, तो मम्मी जी पापा जी आने के पहले थोड़ा सा वो भी काम हो जाएगा, बिकॉज अब तो ज़्यादा काम रहेगा भी नहीं, बिकॉज मैं आदित्य ही हैं। तो येस, प्यास लग रही थी मेरे को। एंड मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, तो आई हैड माई डिनर, बिकॉज मुझे वो सब्ज़ी इतनी टेम्पटिंग लगती है तो मैं बिल्कुल भी बिना वो सब्ज़ी खाए रह नहीं सकती। सो दैट वाज अ थिंग। तो मैंने अपना खाया। ये साहब देखो अपने मस्त घुस गए अपने रज़ाई के अंदर। अब थोड़ी देर में हीटर स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर डिमांड स्टार्ट हो जाएगी, कॉफ़ी ले आओ प्लीज़, चाय ले आओ, ऐसे डिमांड्स होते हैं। तो इसलिए मैं भी फटाफट अब रज़ाई में घुस जाऊंगी ताकि मेरे को कोई उठाए। कॉफ़ी डेविडो डेविडॉफ कॉफ़ी, आजकल हम लोगों को ऐसे फ्रीकिंग एडिक्शन हो गया है वो कॉफ़ी का। इतनी अमेजिंग और इतनी टेस्टी लगती है वो, उसका बनाने का तरीका बहुत अलग है। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि अगर मैं बनाती हूँ, लाइक मैं नहीं बनाने वाली हूँ, बट अगर इन केस बहुत ज़्यादा बोलने लगे तो मैं बनाऊँगी। बट डेविडॉफ इज़ अमेजिंग। अगर आप वो पीने लग जाओगे ना तो अपना नेस्कैफे ब्रू ये चीज़ें तो भूल ही जाओगे। आई लव्ड इट। सो जिसको स्ट्रॉन्ग टेस्ट पसंद आता है ना उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।